राजधानी दिल्ली में यमुना का रिकॉर्ड जलस्तर पर पहुंचना दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। दिल्ली के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और साथ ही यहां पर कई इलाकों में बाढ़ की वजह से आपातकाल जैसी परिस्थिति है। यमुना नदी से सटे निचले इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए हैं और बाढ़ के चलते आपातकाल पर एनडीआरएफ ने अब मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि अब यमुना ने इतना रौद्र रूप लिया और उसके बाद किस तरीके की परिस्थिति अब है कि यहाँ पर जहाँ पर लोग पैदल चलते थे, वाहनों से चलते थे, वहाँ पर अब बोट चल रही है। इतना ज्यादा रौद्र रूप इस समय यमुना इख्तियार कर चुके हैं, जिसका खामियाजा अब दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि कोई भी यहाँ पर जानी नुकसान देखने को न मिले, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पर नुकसान तो एक देखने को मिला ही है। अब 207.43 से भी क्रॉस कर चुका यमुना का जलस्तर और खतरे का निशान 205.33, उससे 2 मीटर से भी ज्यादा क्रॉस कर चुकी है यमुना और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ अब अपने एक नए रिकॉर्ड पर यमुना पहुंच रही है। 2023 में भी इसी तरीके की परिस्थिति देखने को मिली थी, जब बोट्स यहां पर चलती हुई नजर आई थी और अब एक बार फिर से बोट्स चल रही हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। अब ये तस्वीरें हैं दिल्ली की। अब नदी से सटे निचले इलाकों में अलर्ट पहले ही प्रशासन ने दे दिया था, उसके बाद लोगों को निकालने की कवायद लगातार जारी है। ये तस्वीरें रेस्क्यू की आपको दिखा रहे हैं। बोट के माध्यम से प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं, इलाकों में जा रही हैं, देख रही हैं कोई है तो नहीं। अब लोगों को निकालने की एक प्रक्रिया चल पड़ी है इन इलाकों से जहां पर जल भराव बेहद ज्यादा हो चुका है। ये एक ड्रोन शॉट आपको हम दिखा रहे हैं यमुना नदी का, किस तरीके से उफान पर है वो देखिए। आसपास दोनों तरफ किस तरह से नदी ने अब तबाही मचाने का काम किया है वो भी आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन के एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से इस समय लगी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। नदी से सटे निचले इलाकों में हाल बेहाल हो चुके हैं। अब लोग कहीं भी जाने के लिए बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि लोग घर से बाहर निकलते हैं तो जल भराव की स्थिति यहाँ पर निचले इलाकों में देखने को मिलती है। जब परिस्थिति ऐसी हो, अब कहीं जाना तो दूर की बात है, अपने घर में रहना भी एक बहुत मुश्किल की बात हो जाती है, क्योंकि घर से बाहर आप निकल नहीं सकते। छतों पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। दिल्ली में पूरी तरह से खेत खलिहान, मकान, दुकान सब पूरी तरह से पानी पानी है। दिल्ली में अलर्ट, यमुना का डेंजर लेवल क्रॉस कर चुकी है यमुना और क्रॉस करते हुए बेहद आगे बढ़ गई है। 2 मीटर क्रॉस कर गई, 205.33 खतरे का निशान और यमुना का लेवल क्या है 207.44 के आसपास है। देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मेरी मौजूदगी निगमबोध घाट के ठीक पीछे वाले इलाके में है, रिहायशी इलाका ये, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां एक और जहां लोगों को रेस्क्यू करती तो नजर आ रही है। लेकिन सामने रंजन वो तस्वीरें दिखाई है कि बाढ़ का पानी क्षेत्र में आने के बाद लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। सामने देख रहे हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह जरूरत का सामान लेकर लोग यहाँ से आपको जाते हुए नजर आएंगे अपने रिश्तेदारों के यहाँ या कोई ऐसी जगह जो सेफ हो, सुरक्षित हो। सामने रिलीफ कैंप भी बनाए गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि रिलीफ कैंप्स में ही पानी भर गया है। यानी जो लोग इन रिलीफ कैंप में कल रात तक रह रहे थे उन्हें यहाँ से एक बार फिर हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। इस पानी ने बीते कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। कई ऐसे साल हैं जब यमुना का पानी इतने ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंचा था। जैसे बात 2013 की करें, 1978 में भी पानी का लेवल इतना ही था, लेकिन 2023 की तस्वीरें क्या रिपीट होंगी ये देखने वाली बात होगी। इस बीच पानी का स्तर बढ़ रहा है। आप मुझे बताइए, आपका घर क्या कहाँ है? आप यहीं रहते हैं? 7 फुट पानी घर में घुसा हुआ है। तो अभी कैसे रह रहे हैं? क्या छत पे रह रहे हैं? छत पे नहीं रह रहे, मैं तो सीताराम बाजार हूँ अपने दोस्त के पास वहाँ, और दूसरे घर पे हमारी मम्मी है, लोनी में हमारा घर। तो क्या सारा सामान यहाँ से शिफ्ट किया या घर के भीतर कोई सामान बचा है? सामान मैडम हमारा कम से कम नहीं तो 50,000 का नुकसान है। लकड़ी वकड़ी हमारी नाव की थी, बोट का था,
और कुछ घर का सामान था सारा खराब हो चुका। क्या कोई अभी इस इलाके में, इस जगह निगमबोध घाट के पीछे बचा हुआ होगा? निगमबोध घाट के पीछे सारा ही डूबा इलाका मैडम, कोई नहीं बचा। लोग हैं इधर? 2-4 बैठे हुए अपने सामान के लिए, चोरी वोरी भी हो गई थी ना, 2023 के अंदर चोरियां हुई थी, यहाँ पे बहुत ताले टूटे थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 2023 में पानी का स्तर कितना था? मैडम इस पे जहाँ आप खड़ी हो यहाँ से पानी आ रहा था। यानी अभी क्या 2023 की पिक्चर वापस रिपीट हो सकती है? कोई बड़ी बात नहीं, हल्का सा दीवार टूटी और सारा भाई भगने का मौका नहीं मिलेगा, लाल किले पानी पहुंच जाएगा। बिल्कुल, देखिए 2023 में ये पानी आईटीओ और लाल किले और दिल्ली सचिवालय तक था। अभी भी तस्वीरें वैसे एक बार नजर आने लगी है। ये पतली सी पट्टी भी दिखाई है रंजन, जिसके सहारे लोग छत से अपना सामान लेकर यहाँ से निकल रहे हैं जाने की कोशिश, क्योंकि अब ये जगह सुरक्षित नहीं है, अब ये जगह सेफ नहीं है। ये बताइए कितना पानी और आ सकता है? पानी देखो आज 1-2 फुट तो बता रहे आ सकता है, 1-2 फुट तो आ सकता है और आ सकता है पानी। तो क्या आप लोग की तैयारी पूरी है? हाँ, तैयारी तो पूरी है हमारी। तो प्रशासन की तरफ से टेंट लगे थे, अब 1 नंबर कश्मीरी गेट, मोरी गेट में है, एक स्कूल में। ये पानी रात को क्या एकाएक बढ़ा? कल शाम को आया, कल शाम को बढ़ाई है। और यहाँ पर लोगों को, जो लोग रह रहे हैं वो अभी यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि पानी और बढ़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। यमुना से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां बाढ़ का पानी अब आ चुका है। खतरे का निशान होता है 205.33 के ऊपर और फिलहाल पानी का जो स्तर है वो 207 मीटर के पार है। इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना बाजार इलाके में और यहाँ पर भी पानी अब खतरे के निशान से ऊपर है। एनडीआरएफ की बोट में हम बैठे हुए हैं और जो ऑफिसर हैं, तमाम साथ ही एनडीआरएफ में काम करने वाले लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। बोट चलाई जा रही है। बीआर चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सेकंड कमांडेंट। सर, ये बताइए, लगातार आप लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, अब तक कितने लोगों को बचाया है? एनडीआरएफ ने पिछले 3 दिनों में मोर देन 1100 पीपल्स को यहाँ से इवैक्यूएट किया है और सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। जहाँ दिल्ली प्रशासन ने अपने राहत शिविर लगा रखे थे उनमें इवैक्यूएट किया है। और एनडीआरएफ आगे किसी भी प्रकार की कोई भी इवेंचुअलिटी होती है तो उसको निपटने के लिए मुस्तैदी से तैनात है, तत्पर है, तैयार है। आपदा सेवा सदैव सर्वोत्तर के मंत्र को साकार करते हुए एनडीआरएफ हमेशा रेडी है। सर, हम देख रहे हैं लगातार आप लोग बोट चला रहे हैं, अगर कोई अंदर फंसा हुआ है उसको बाहर लेकर आ रहे हैं, यहाँ तक जो बेजुबान जानवर है उनको भी रेस्क्यू करने का काम जारी है। यहाँ एकाएक पानी कब आया है? आपको कब सूचना मिली कि एकदम से पानी आ गया? क्योंकि कल जब हम यहाँ पहुँचे थे तो पानी कम था। कल पानी कम था, रात में पानी का बहाव ज़्यादा है। हमारी टीमें 3 दिन से 3 रात दिन यहीं पे तैनात है और हम लोग मेगाफोन के थ्रू, लाउड सेलर के थ्रू यहाँ अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। और अधिकांश पीपल अपने अपने घरों में चले गए, घर छोड़ करके और सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। लेकिन कुछ लोग फिर भी अपने घर नहीं छोड़ना चाह रहे थे, अपने कीमती सामान को छोड़ करके और शिफ्ट नहीं होना चाह रहे थे। तो वो लोग जब पानी का स्तर बढ़ता दिखा तो उनको भी समझा बुझा करके उनको सही जगह पर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है और अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। सर, क्या लग रहा है, क्या अपडेट्स मिल रही है आप लोगों को? क्योंकि आपको अपडेट सबसे पहले आती है। क्या पानी का स्तर अभी और बढ़ेगा या कम होने की आशंका है? क्योंकि हथनी कुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन अब पानी का स्तर सामान्य होने की उम्मीद है और ज़्यादा पब्लिक को कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली प्रशासन ने, एनडीआरएफ ने डूज एंड डोंट शेयर कर रखे हैं। धन्यवाद सर, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। रंजन, एक बार ये तस्वीरें ज़रूर दिखाइए। ये वो राहत शिविर है जहाँ लोग रह रहे थे, लेकिन जब पानी का स्तर बढ़ा तो यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके मोरी गेट के पास शिफ्ट किया गया है। पानी अभी यहाँ पर भरा हुआ है। ये यमुना बाजार के इलाके में तो पानी है, पीछे निगमबोध घाट है, वहाँ पर भी पूरी तरह से पानी भरा है, जहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके जो सेफ जगह है, जो स्थायी कैंप्स बनाए हैं, वहाँ भेजा गया है। वहाँ स्थायी कैंप में लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ एनडीआरएफ लगातार मुस्तैद है लोगों को निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए और किसी भी आपदा में लोगों को दिक्कत ना हो, इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली।